अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम सोहेल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, पेट इंसान का वो उज़्व है जो अक्सर अमराज की जद में रहता है। इसमें चाहे वो गैस हो, कब्ज़ हो, खाना हज़म ना होता हो या फिर बदहज़मी रहती हो, ये सब किसी न किसी शक्ल में सबको मुतासर करते हैं। तो कुछ चीज़ें आपके इर्द गिर्द ही मौजूद होती हैं जो आपके इस ख़राब पेट को और इन तमाम मसाइल को हल करने में आपकी मदद कर सकती हैं। तो इस आज की वीडियो में हम आपको इन तमाम मसाइल का बहुत ही आसान हल जो आपके पास ही मौजूद होता है वो बताएंगे। तो पहले जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले गाजर और पुदीने का जूस है। गाजर ग़िज़ाइयत फराम करती है जबकि पुदीना मैदे के मसाइल को हल करता है। तो आपने 4 कप कटी हुई गाजर, 4 कप पानी और 1 छोटा चम्मच खुश्क पुदीना का लेना है। अब इन तमाम चीज़ों को 15 मिनट तक हल्की आंच पर उबालना है और इसके बाद इसको चम्मच से हिलाने के बाद पी लेना है। इसके अलावा अगर आपको हैज़ा की शिकायत है तो चावल की चाय को इस्तेमाल करना है। इसका तरीका यह है कि आधा कप चावलों को 6 कप पानी में 15 मिनट तक उबालना है। इसके बाद चावल निकाल कर सिर्फ पानी में शहद और चीनी मिलाकर इसे पी लेना है। इसके इस्तेमाल से हैज़ा की शिकायत ख़त्म हो जाती है। इसके बाद अगर आपको खाना हज़म नहीं होता या फिर पेट की गैस ने परेशान कर रखा है तो इसके लिए 1 छोटा चम्मच सेब का सिरका, 1 चम्मच शहद को 1 कप गर्म पानी में मिलाकर इसे पी लेना है। ये आपके सीने की जलन को ख़त्म करेगा, बदहज़मी भी ख़त्म होगी और पेट की गैस भी इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगर आप कब्ज़ का शिकार रहते हैं तो इसके लिए चेरी का इस्तेमाल करें। किशमिश भी ले सकते हैं या फिर आड़ू और आलू बुखारे को भी कब्ज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये फ़ाइबर से भरपूर हैं जो आपके निज़ाम हाज़मा को हरकत देकर कब्ज़ की तकलीफ़ को ख़त्म करने में आपकी मदद करती हैं। दोस्तों, अगर आपके पेट में दर्द की शिकायत है तो दही बेहतरीन ऑप्शन है। दही में मैदे के लिए अच्छे समझे जाने वाले बैक्टीरिया की मौजूदगी मैदे की तकलीफ़ में कमी और जिस्मानी दिफाई निज़ाम को बढ़ाते हैं। इसमें यह ख्याल रखना है कि चिकनाई से पाक दही और बग़ैर चीनी के ही आपको फ़ायदा पहुँचा सकती है। इसके बाद सौंफ है। सौंफ विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होते हैं जो उन ख़राब बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं जो खाना हज़म ना करने और गैस वगैरह का सबब बनते हैं और मैदा ख़राब करते हैं। खाना खाने के बाद आप सौंफ की कुछ मिकदार लेकर इन मसाइल से बच सकते हैं। सौंफ को हमेशा चबाकर खाने से ही आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और ये मैदे में जाकर सही तरह से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।